हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की इस जर्नी में आज ये हमारा डे 4 है, यानी कि लेक्चर नंबर 4 है। और आज मैंने आपको अपने पिछले वाले वीडियोज में बताया था कि आज हम क्या करेंगे, अपनी बस से उतरेंगे और जो जो सामान हमें जावा लैंग्वेज के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए चाहिए, आज हम उन सारे सामानों को खरीदेंगे। ठीक है। और इसके पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, वो थी कि जावा का प्रोग्राम एक्चुअल में कैसे रन होता है मशीन के अंदर, और जावा क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और क्यों सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है तो आप सबसे पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए, अदरवाइज इस वीडियो को या इससे आगे की जो भी वीडियोज है वो देखने का कोई भी फायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियोस देख लिए तो चलिए फटाफट हम ड्राइवर साहब को बोलते हैं कि बस को यहीं पे रोकिए और अब हम जरूरी सामान खरीदते हैं। ठीक है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मैंने आपको कहा कि आपको चाइनीज लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है, या आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है। तो आप क्या करोगे, आप कोई कोचिंग जाओगे या यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल देखोगे या कोई किताब पढ़ोगे, आप कुछ ना कुछ करोगे, उसके बाद में आप क्या होगे, इंग्लिश लैंग्वेज आप बोलने लग जाओगे। करेक्ट। इसी तरीके से मार्केट के अंदर कई सारी लैंग्वेज आती है, कंप्यूटर उन सारी लैंग्वेज को नहीं जानते। आज आपके पास कंप्यूटर है, मान लीजिए कि एक नई लैंग्वेज मार्केट के अंदर आ गई तो आपका कंप्यूटर उसको नहीं जानता है, तो आपको आपके कंप्यूटर को भी वो भाषा सिखानी पड़ेगी। तब आपको कि सर ये कैसा सरदर्द है, हमें खुद को जावा लैंग्वेज नहीं आती, हम कंप्यूटर को क्या सिखाएंगे। अरे भैया टेंशन ना लो, आप कुछ भी टेंशन ना लो, आप बस मेरे साथ बने रहिए। यानी कि आज हम क्या करेंगे, आज हम कुछ चीजें खरीदेंगे, जिन चीजों को खरीद के हम अपने कंप्यूटर को देंगे और कंप्यूटर जावा लैंग्वेज सीख जाएगा। उसके बाद में हम जावा लैंग्वेज सीखेंगे और हम कंप्यूटर से फिर जावा के अंदर बात करेंगे। ठीक है। तो अब आपको कि सर वो चीजें कहाँ से खरीदेंगे, हाँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अपने को क्या है कि सबसे पहले अपने कंप्यूटर के लिए, क्योंकि हमें तो जावा लैंग्वेज सीखनी है तो वो तो आपको तो मैं सिखा रहा हूँ, कंप्यूटर को सिखाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं जेडीके। इसकी फुल फॉर्म होती है जावा डेवलपमेंट किट। जैसे आप इसको खरीदोगे मार्केट से, हालांकि ये फ्री है तो आप घबराइए मत, तो जैसे ही आप इसको खरीदोगे, आपके कंप्यूटर के अंदर इसको इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करते ही 1 सेकंड के अंदर आपके कंप्यूटर को अब जावा भाषा आने लगी है। अब रही बात आपकी, तो आप इसको 1 दिन में सीखो, 1 महीने में सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर को जावा भाषा अब आने लगी है। ठीक है। आपको ये समझ में आएगा। अब जैसे ही आप जेडीके को डाउनलोड करोगे, इसके साथ 2 फोल्डर बनेंगे आपके कंप्यूटर के अंदर, एक बनेगा जेडीके के नाम का, एक बनेगा जेआरई के नाम का। ठीक है। अब देखिए, इन दोनों फोल्डर के अंदर क्या होता है ये जानना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर हम इनको एक्चुअल में खरीदेंगे। देखिए, जेडीके फोल्डर के अंदर होता है वो सारी चीजें जो आपको आपका सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए चाहिए होती है। ठीक है। आपको जितनी भी चीजें आपका सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए चाहिए वो इस फोल्डर के अंदर होती है, जैसे कंपाइलर, डीबगर, इंटरप्रेटर, जावा डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें किसके अंदर होती है, जेडीके के अंदर होती है। जीआरई का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम एनवायरमेंट, यानी इसके अंदर होता है अपना जेवीएम, जो कि जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए जरूरी होता है, और लाइब्रेरीज। अब मान लीजिए कि आपने जावा के अंदर जो भी लैंग्वेज, जो भी कोड लिखा है, वो कंप्यूटर को भी तो समझ में आना चाहिए ना, तो उसके लिए कई सारी लाइब्रेरीज होती है जो किसके अंदर रखी होती है, जेवीएम के अंदर। और आगे हम लाइब्रेरी के बारे में और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे, तो अभी आपको इतना वरी होने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपको ये जाना है जेडी के फोल्डर के अंदर क्या होता है, वो टूल्स होते हैं जो हमें अपने प्रोग्राम को, अपने कोड को डेवलप करने के लिए चाहिए होते हैं। जीआरई के अंदर क्या होती है, वो लाइब्रेरी जेवीएम होता है जो अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। ठीक है। तो ये तो हो गई। अब उसके बाद में अपने को जो चीज चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट वो है एक नोटबुक। नोटबुक जिसके अंदर हम अपनी बात लिखेंगे, किसके अंदर, जावा भाषा के अंदर। जैसे ये बात लिख के हम अपने कंप्यूटर को देंगे, अब क्योंकि कंप्यूटर को जावा भाषा ऑलरेडी आती है, तो वो क्या करेगा, इस नोटबुक की हर एक बात को समझ के ये अपने को आउटपुट दे देगा। ठीक है। तो ये नोटबुक भी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो बेस्ट नोटबुक है जावा के लिए, जो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उसका नाम है INTELLIJ, इंटेलिजे। इसका 2 वर्जन आता है, एक आता है पेड, एक आता है फ्री। आपको हमेशा फ्री वाला वर्जन काम में लेना है, अभी आपको पेड की जरूरत नहीं है, ना फ्यूचर में उसकी जरूरत है। ठीक है। तो आज हमें अपने
तो आज में दो चीजें चाहिए, एक तो अपने लिए चाहिए, एक अपने कंप्यूटर के लिए चाहिए। अपने लिए क्या चाहिए? एक नोटबुक चाहिए जिसके अंदर हम अपनी बात इंग्लिश के अंदर लिखेंगे और फिर ये कंप्यूटर को देंगे। कंप्यूटर को क्योंकि अभी जावा भाषा नहीं आती है तो कंप्यूटर के लिए हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर खरीदेंगे जिसको डालते ही कंप्यूटर के अंदर जावा भाषा उसको आने लग जाएगी। जैसे मान लीजिए कि एक मान लीजिए किसी ने एक टेबलेट बना के रख दी, अगर वो टेबलेट आप खाते हो तो आपको चाइनीज लैंग्वेज आने लग जाएगी, उस टेबलेट को अगर आप दूसरों को खिलाते हो तो उसको भी चाइनीज लैंग्वेज आने लग जाएगी। इसी तरीके से कंप्यूटर के लिए भी एक टेबलेट बनाई हुई है, उस टेबलेट को अपन कंप्यूटर को देते ही कंप्यूटर को भी अपनी जावा भाषा आने लग जाएगी। तो फ्रेंड्स अब समझ में आ गया। अब देखिए, क्योंकि कंप्यूटर को कई सारी भाषाएं आती है, कंप्यूटर को एक भाषा नहीं आती, कंप्यूटर को कई भाषाएं आती है, और ऐसे ही लोग मुंह उठा उठा के कंप्यूटर को और भी भाषा सिखाने लग जाते हैं। तो कंप्यूटर कहता है कि भैया देखो, मुझे कई सारी भाषाएं आती है, आपने मुझे जावा भाषा सिखाई है, तो आप एक काम करो कि मेरे अंदर एक जगह अपनी जावा भाषा का पाथ लिख दो। पाथ लिखने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मुझे कोई डॉट जावा नाम की फाइल देगा, मैं उस पाथ पे जाके उस भाषा को पढ़ के और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो एक बात जरूरी है, जैसे कंप्यूटर को बोला है कि देखो जावा लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो इस कमरे में पड़ी है। तो जैसे मैं आपको कहूँ कि ये देखो एक जावा की फाइल है, प्रकाश ने या जिसने भी एक जावा की फाइल दी है, तो वो तुरंत जाएगा उस रूम को खोलेगा, उसमें से किताबें पढ़ेगा और देखेगा हाँ इसका मतलब ये होता है, ये होता है, ये होता है, और फाइनल में हमको एग्जीक्यूट करके दे देगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें जावा का पाथ अपने कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। तो आज हम क्या करेंगे? तीन चीजें करेंगे। सबसे पहले अपन करेंगे जावा लैंग्वेज को डाउनलोड। ठीक है, जावा लैंग्वेज को डाउनलोड। ठीक है, उसके बाद में हम करेंगे आईडी को डाउनलोड। ठीक है, आईडी क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी एक ऐसी जगह जहां पे आप अपनी भाषा लिखते हो। अब आप कहोगे सर मैं अपनी भाषा तो क्योंकि प्लेन इंग्लिश में लिखनी है तो मैं नोटपैड में भी लिख दूंगा, कहीं पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। ठीक है, एक आईडी डाउनलोड कर ली, और 3 नंबर पे हम डाउनलोड करेंगे, सॉरी डाउनलोड नहीं करेंगे, हम देंगे जावा का पाथ। किसको देंगे? अपने कंप्यूटर को। जिससे क्या होगा, जैसे ही हम अपनी डॉट जावा नाम की फाइल देंगे, वो इस पाथ को देके उस कमरे में जाएगा, इसमें से मतलब समझेगा और आउटपुट हमको दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब फटाफट हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे और डाउनलोड करते हैं अपनी सबसे पहली चीज। तो देखिए आपको यहाँ पे आके लिखना है जावा डाउनलोड। अब देखिए मेरे पास क्योंकि विंडोज 10 है, आपके पास जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। उसके बाद में अगर आपको 16 4 बिट्स 32 बिट ये सब लिखना तो लिख दीजिए, नहीं आप सिंपली लिखिए जावा डाउनलोड फॉर विंडोज 10 फॉर मैक फॉर लाइनक्स, आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे ही आप एंटर करोगे तो अब देखिए आपके सामने कई सारी वेबसाइट ओपन हो रही है। आपको क्योंकि जावा को ओरेकल ने खरीद लिया तो आप डायरेक्ट इस ओरेकल वाले लिंक पे चले जाइए। अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि देखिए जावा 21 एंड जावा 17 अवेलेबल नाउ, यानी कि आप जावा 21 को भी डाउनलोड कर सकते हो, आप जावा 17 को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो आप डाउनलोड करना चाहिए वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप बताइए हम कौन सा करें? अभी के लिए आप ये JDK 17 डाउनलोड कर लीजिए। ये जावा के नाम से नहीं आता है, ये JDK के नाम से आता है। JDK में क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट होती है। इसमें देखिए ये लिखा है कि ये सारी इसके अंदर कोड लिखा हुआ है जो आपको जावा लैंग्वेज को डेवलप करने में, जो जावा के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप करने में आपकी हेल्प करेगा। तो हमने JDK 17 को सेलेक्ट किया। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है लाइनक्स के लिए डाउनलोड करना चाहते हो, मैक ओएस के लिए या विंडोज के लिए। आपको किसके लिए डाउनलोड करनी है? विंडोज के लिए। आप विंडोज पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी मशीन 64 बिट है। अब आपको पूछ रहा है कि आप इनमें से कौन सा डाउनलोड करना चाहते हो। ठीक है, तो आप ये इंस्टॉलर डाउनलोड कर लीजिए, बेटर यही रहता है .exe वाला। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा जावा का सेटअप डाउनलोड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करते वक्त आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो चलिए मैं इस पर नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट, और ये थोड़ा सा वेट करते हैं इंस्टॉल होने तक का। तो अब आप देखिए हमारा जावा इंस्टॉल हो चुका है। कैसे पता चलेगा? आप यहाँ क्लोज पे क्लिक कीजिए और अपने सी ड्राइव के अंदर जाइए और यहाँ पे आप प्रोग्राम फाइल्स के अंदर चले जाइए
और अब आप देखिए यहाँ पे आपको एक जावा नाम का फोल्डर दिख जाएगा। कहाँ पे है? ये रहा जावा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अब देखिए आपको सिर्फ एक ही फोल्डर दिखाई दिया, आपको जेडीके और जीआरई नाम से दो फोल्डर नहीं दिखाई दिए। तो पहले ये दो फोल्डर बनाते थे जावा 8 स्केयर उसके अंदर, लेकिन आज के लिए एक ही फोल्डर बनाते हैं। कोई बात नहीं, हम इस फोल्डर के अंदर जाते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो आप देखिए यहाँ एक बिन नाम का फोल्डर बना हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या क्या है, अगर मैं नीचे आता हूँ तो आप देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ तो अब आप देखिए ये जो आपको दिख रहा है जावा c.exe, ये है अपना कंपाइलर। और जो आपको ये दिख रहा है java.exe, ये अपना इंटरप्रेटर। ठीक है, इसकी हेल्प से हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे और इस वाली फाइल की हेल्प से हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। ठीक है, और बाकी सारे फोल्डर्स के अंदर क्या है, लाइब्रेरीज रखी हुई है। जो भी अपन जावा का कोड लिखेंगे तो उस कोड को समझने के लिए जो लाइब्रेरीज, डिक्शनरीज वगैरह है वो रखी हुई है। तो अब क्या करना है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कंप्यूटर मैंने तुमको जावा लैंग्वेज समझने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए है वो जेडीके 17 फोल्डर के अंदर डालती है। तो कहेगा कि देखो मेरे को ऐसे याद नहीं रखेगा, तुम मेरा पाथ सेट कर दो। तो पाथ कैसे सेट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको सबसे पहले यहाँ पे आना है और सर्च करना है एडिट द एनवायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए आपको क्या करना है, जो ये नीचे वाला दिखे लिखे हुए हैं इसमें आपको न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखना, आपको लिखना है जावा अंडरस्कोर होम। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और इसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, आपको ब्राउज डायरेक्टरी पे क्लिक करना है और दिस पीसी पे जाना है, सी प्रोग्राम फाइल्स जावा, और ये जो जेडीके 17 से यहाँ तक आप कॉपी करके इसको ओके कर दीजिए। ये पाथ बन गया, आपको यहाँ पे सिंपली ओके कर देना है। एक काम हो गया। दूसरा काम आपको क्या करना है, ये जो पाथ लिखा हुआ है यहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ आपको क्या पाथ देना है, ब्राउज पे क्लिक कीजिए। सेम आपको वही करना है, जावा ये प्रोग्राम फाइल्स जावा, और अब की बार आपको क्या है, बिन का पाथ देना है। ठीक है, बिन तक का। जैसे आप देखे इसको ओके कीजिए, ओके कीजिए, ओके कीजिए। अब आपका काम हो चुका है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका काम हो चुका है, तो देखिए आपको क्या करना है, अपना CMD ओपन करना है। जैसे ही ओपन होता है आपको यहाँ पे लिखना है सिंपली जावा स्मॉल के अंदर, जावा हाइपन वर्जन। जैसे ही आप एंटर करोगे आपके पास आ चुका है कि अभी आपकी मशीन में जावा का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, 17, यानी कि अपन ने जेडीके 17 डाउनलोड किया था। अब आपका कंप्यूटर रेडी है आपकी जावा की भाषा को समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। सॉरी, अभी हमको एक चीज और डाउनलोड करनी है। अब हमको डाउनलोड करना है अपनी कॉफी, अपनी नोटबुक डाउनलोड करनी है। तो नोटबुक के लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने ब्राउजर पे आना है और यहाँ पे आपको लिखना है डाउनलोड इंटेलिजे कम्युनिटी एडिशन। ठीक है, एंटर कीजिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, फर्स्ट वाले पे क्लिक कीजिए और अब आप ये देखिए यहाँ पे ये अल्टीमेट दिखा रहा है, आपको अल्टीमेट नहीं डाउनलोड करना है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कम्युनिटी, ये बिल्कुल फ्री है। तो आप यहाँ .exe पे, यहाँ से ये देखो ये .exe सेलेक्टेड है, आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अदरवाइज ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे अब आपके पास सब कुछ रेडी है। मैंने आपको यहाँ नोट्स में 3 चीज़ें बताई थी, जावा लैंग्वेज डाउनलोड यानी हमने जेडीके डाउनलोड कर लिया है, आईडी हमने डाउनलोड कर लिया है और जावा का पाथ भी हमने सेट कर दिया है। अब सब कुछ रेडी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम अपना पहला प्रोग्राम जावा के अंदर लिखना सीखेंगे। उससे पहले हम सीखेंगे कि जैसे अपने इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वैसे जावा के अंदर भी, क्योंकि ये भी एक लैंग्वेज है, तो इसके अंदर भी अल्फ़ाबेट्स होंगे, वर्ड्स होंगे और उन वर्ड्स से मिलके एक प्रॉपर सेंटेंस बनेगा जिसका कोई ना कोई मीनिंग होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाय बाय, टेक केयर।